कभी सोचा है कि कुछ किसान सिर्फ 1 से 2 बीघा जमीन में सर्दियों की ऐसी फसलें उगा रहे हैं जिनसे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। आज मैं आपको उन्हीं 5 फसलों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर इस सीजन में लगा दिया जाए तो अगले 3 महीने में आपकी खेती पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी की बात करें। भारत में इसकी बुवाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। इस समय तापमान 10 से 25 डिग्री रहता है, जो स्ट्रॉबेरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी की। स्ट्रॉबेरी हल्की रेतीली, दोमट और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में बहुत तेजी से बढ़ती है। मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच हो तो सबसे अच्छी ग्रोथ मिलती है। ध्यान रखें कि खेत में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इसलिए रेस्ड बेड्स और मुल्चिंग का इस्तेमाल जरूर करें। 1 बीघा में कितने पौधे लगते हैं? तो किसान भाइयों, 1 बीघा में लगभग 20 से 22 हजार पौधे लगाए जाते हैं। पौधों के बीच लगभग 1 फीट की दूरी रखनी चाहिए। कोशिश करें कि पौधे नर्सरी से ही खरीदें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के पौधे ज्यादा फल देते हैं और बीमारी भी कम लगती है। सिंचाई की बात करें तो स्ट्रॉबेरी में ज्यादा पानी देना नुकसानदायक होता है। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा तरीका है। मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, लेकिन पानी बिल्कुल ना खड़ा हो, क्योंकि इससे फल सड़ने लगते हैं और पूरी फसल खराब हो सकती है। पौधे लगाने के करीब 40 से 50 दिन बाद फूल आने लगते हैं और लगभग 75 से 90 दिनों में फल की तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार स्ट्रॉबेरी लग जाए तो 2 से 3 महीने तक लगातार फल मिलता रहता है, यानी एक बार मेहनत की और पूरी सीजन भर अच्छी कमाई होती रहती है। अब बात करते हैं पैदावार की। एक पौधा आमतौर पर 250 से 400 ग्राम तक स्ट्रॉबेरी देता है। 1 बीघा से 4 से 6 टन तक की पैदावार आराम से मिल जाती है। अगर मौसम अच्छा हो और देखभाल बढ़िया की जाए तो 60 टन तक भी पैदावार मिल सकती है। मार्केट की बात करें तो स्ट्रॉबेरी की डिमांड पूरे सीजन बनी रहती है। मंडी में इसका रेट 150 से 250 रुपए किलो तक रहता है। वहीं सुपरमार्केट, होटल और रेस्टोरेंट में इसकी कीमत 300 से 500 रुपए किलो तक आसानी से मिल जाती है। खर्च और मुनाफे पर आते हैं। 1 बीघा में करीब 50 से 80 हजार रुपए का खर्च आता है, जिसमें पौधे, मल्चिंग और ड्रिप शामिल है। वहीं आमदनी 3 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। फायदों की बात करें तो स्ट्रॉबेरी कम समय में तैयार हो जाती है। कम जमीन में ज्यादा पौधे लगते हैं। मार्केट में हमेशा मांग रहती है और यह एक प्रीमियम फसल है जिसे सीधे होटल, सुपरमार्केट और प्रोसेसिंग यूनिट में बेचा जा सकता है। लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। तेज बारिश से फल खराब हो सकता है। ज्यादा पानी देने से पौधे गलने लगते हैं और तेज धूप में फल जल सकता है। इसलिए मल्चिंग, शेड नेट और ड्रिप का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम बात करेंगे दूसरी फसल की, जो उगाने में आसान है, तेजी से तैयार होती है और बाजार में हमेशा मांग में रहती है। पालक। पालक लगभग हर तरह की मिट्टी में उग जाती है, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी और अच्छी नमी इसे सबसे ज्यादा पसंद है। ठंडी मौसम में इसकी ग्रोथ तेज होती है, इसलिए बुवाई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक माना जाता है। खेत को 1-2 जुताई करके भुरभुरा बना लें और 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। बुवाई से पहले NPK 40-20 प्रति एकड़ डालना पालक की बढ़ोतरी के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। बीज की मात्रा लगभग 4 से 6 किलो प्रति एकड़ रखनी चाहिए। बीज को सीधे क्यारियों में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर छिड़काव विधि से बो दें और क्यारियों के बीच करीब 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी जरूर रखें, ताकि सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और कटाई में आसानी रहे। पालक को लगातार नमी चाहिए, इसलिए पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद करें और फिर हर 5 से 7 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। लेकिन ध्यान रखें कि खेत में पानी भरने न पाए, वरना जड़ें सड़ जाती हैं। खरपतवार 15 से 20 दिन में एक बार जरूर निकालें, वरना पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है। पालक की पहली कटाई 25 से 30 दिन में शुरू हो जाती है और एक बार लगी फसल से 2 से 3 कटाइयां आराम से मिल जाती हैं। 1 एकड़ से औसतन 50 से 70 क्विंटल पालक का उत्पादन मिलता है। लागत कम आती है और फसल जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए छोटे किसानों के लिए यह काफी फायदेमंद फसल है। अब हम बात करते हैं तीसरी फसल की, जो है लहसुन। एक ऐसी फसल जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में लहसुन की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में की जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में लहसुन की बुवाई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अगस्त-सितंबर का समय बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। लहसुन का उपयोग भारतीय व्यंजनों में तो होता ही है, साथ ही यह औषधीय गुणों, दवा उद्योग और निर्यात के कारण साल भर भारी
भारी मांग में रहता है। बेहतर उपज के लिए किसान जमुना सफेद 2, G50, जमुना सफेद 3, G282, एग्रोफाउंड पार्वती, एग्रोफाउंड सफेद और लहसुन 56 4 जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर प्रति एकड़ 50 से 70 क्विंटल उत्पादन मैदानी क्षेत्र में, 36 से 40 क्विंटल समतल क्षेत्र में और 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में मिल जाता है। लहसुन की फसल लगभग 120 से 190 दिनों में तैयार हो जाती है। खेती की तैयारी में प्रति एकड़ 1.5 से 2 क्विंटल तक बीज की आवश्यकता होती है। उर्वरक की मात्रा में नाइट्रोजन 40 से 60 किलो, फास्फोरस 20 से 30 किलो और पोटाश 40 से 50 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। जैविक खाद और फफूंदनाशी का उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों बेहतर मिलती है। बुवाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई बहुत जरूरी है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और कटाई से 15 दिन पहले पानी देना बंद कर दें। लहसुन की फसल में लीफ माइनर, तना छेदक, माहू और तंबाकू, इल्ली जैसे कीट आमतौर पर देखने को मिलते हैं, इसलिए समय समय पर कीट एवं रोग प्रबंधन जरूरी है। उसी तरह खेत में खरपतवार नियंत्रण भी पैदावार बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 एकड़ लहसुन की खेती में कुल लागत लगभग 50,000 से 60,000 रुपए आती है और उत्पादन व बाजार भाव के आधार पर किसान अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। लहसुन में सल्फर यौगिक यानी एलिसिन, प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर लहसुन की मांग हमेशा बनी रहती है और किसान साल भर अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं।